हेलो दोस्तों, वोकैब टूल्स के लेक्चर नंबर 11 में आप सभी का स्वागत है। अपनी सीरीज में हम वोकैब के टफ वर्ड्स को मज़ेदार कार्टून पिक्चर्स की मदद से सीखते हैं। बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं स्लाइड नंबर 1 से। इसमें एक पर्सन दिखाया गया है जो कि किसी शायद ग्रुप का सपोर्टर है। कोई भी ग्रुप हो सकता है और उसका शायद प्रचार कर रहा है, बट जो इसके आसपास लोग हैं वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। सिर्फ इसको ऐसा लग रहा है कि जो मेरी पार्टी है, मेरा ग्रुप है, वो सबसे अच्छा है। तो प्रीजुडिस्ड बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ वंस ऑन ग्रुप, यानी कि सिर्फ कोई एक पर्सन हो वो सोचे कि जो मेरा ग्रुप है, जो मैं सोचता हूँ वो सबसे अच्छा है। तो इसी को बोलते हैं शोविनिज्म, यानी कि अंध देशभक्ति, यानी कि बिना किसी लॉजिक के खुद को सर्वश्रेष्ठ मानना, या एक टाइप से कट्टरता। फैनाटिसिज्म या जिंगोइज्म जिसके सिनोनिम्स हैं। हिज शोविनिज्म मेड हिम इंटॉलरेंट टुवर्ड्स अदर। तो जो उसकी एक टाइप से अंधभक्ति थी, उसकी वजह से वो इंटॉलरेंट बन गया दूसरों के प्रति, कि दूसरे कुछ बोलें उसको सुनना ही नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ वह सच, बिल्कुल सत्य है, और मतलब उसके पीछे कोई लॉजिक हो या ना हो, बट जो मेरे ग्रुप वाले जो मानते हैं वो एकदम सत्य है। तो ऐसा बिलीफ होना, डैट इज शोविनिज्म। ओके, नेक्स्ट इज ए प्रिंटर से सेम टू सेम कॉपी निकल रही हैं, तो एग्जैक्ट कॉपी, इसी को बोलते हैं फैक्सिमिली, यानी कि जो एक है उसकी सेम प्रतिलिपि होना, यानी कि कॉपी या रिप्लिका। द म्यूजियम डिस्प्लेड आ फैक्सिमिली ऑफ द एंशियंट डॉक्यूमेंट। तो म्यूजियम में देखा नहीं है कि कुछ चीज़ें रियल रखी रहती हैं और कुछ को वैसा बनाया जाता है, जैसे डायनासोर हुए कभी कभी, तो वो प्लास्टिक वगैरह और अदर चीज़ों से बना दिए जाते हैं, पुराने जैसे दिखने वाले। तो एक टाइप से उसकी रिप्लिका बन गई, डैट इज फैक्सिमिली। ओके, नेक्स्ट ए पर्सन दिख रहा है एकदम लड़ने पे उतारू है, तो जो एकदम झगड़ा करने के लिए हमेशा रेडी रहता हुआ, यानी कि ईगर टू फाइट या फीस। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं ट्रूकुलेंट, यानी कि जो हिंसक या झगड़ालू है, एग्रेसिव है, फीस है। हिज ट्रूकुलेंट एटीट्यूड स्केयर्ड द अदर प्लेयर्स। तो जो उसका झगड़ालू नेचर था, उसकी वजह से वो अलग जो दूसरे प्लेयर थे उससे काफ़ी ज़्यादा डरते थे। नेक्स्ट इज काफ़ी सेलिब्रेशन वाला माहौल दिख रहा है, एकदम जॉयफुल और इंथुसियास्टिक। तो इसी प्रॉपर्टी के लिए वर्ड यूज करते हैं इवोलियंट, यानी कि काफ़ी उत्साही होना, जोशीला। मतलब इसके जब छोटे होते हैं ना, तो त्यौहार वगैरह आते हैं तो एकदम अलग से जोश रहता था अपन के अंदर, बट आजकल सब सोशल मीडिया तक ही सिमटता रह जाता है। होली आती थी तो कई 10-15 दिन पहले से पिचकारी लेके इधर उधर दौड़ते थे। पिचकारी नहीं होती थी तो बोतल के आगे छेद करके उसे पानी लेके भर के सिर्फ एक दूसरे को भिगोते फिरते। तो डैट इज पहले से काफ़ी ज़्यादा इंथुसियास्टिक रहते हैं। तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इवलियंट, या जिसका मतलब होता है काफ़ी एनर्जेटिक या एक्सुबरेंट। ये भी एसएससी में रिपीट हुआ है। सी वॉज इवलियंट विथ जॉय आफ्टर विनिंग द मेडल। कोई मेडल जीत जाए तो एकदम खुश हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। वाओ, अभी मुझे भी एक मेडल मिला था प्रेजेंटेशन में ट्रेनिंग के दौरान। अब तो खैर ख़त्म हो गई है ट्रेनिंग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट एक पर्सन कुछ सोच रहा है और ये उस पर उंगली दिखा रहा है। तो देखो, पढ़ के ज़्यादा समझ में आएगा। आ मिस्टेकन बिलीफ स्पेशली वन बेस्ड ऑन अनसाउंड आर्ग्यूमेंट, यानी कि कुछ होता नहीं है, ऐसे बिलीफ होते हैं जो हम सत्य मान के बैठे हुए होते हैं और उसके पीछे हमारा एक रीज़न भी होता है, बट जो रीज़न देते हैं उसके पीछे का वो गलत होता है। तो ऐसे थॉट्स को बोलते हैं फैलेसी, यानी कि एक भ्रम या मिथ्या धारणा। जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है आपके आज के दिन में, ठीक है। तो एक टाइप से फैलेसी है। अब उसके पीछे लॉजिक कुछ भी देते रहो। सिनोनिम मिसकंसेप्शन या डेल्यूजन। हिज आर्गूमेंट इज बेस्ड ऑन अ फैलेसी नॉट ऑन फैक्ट। तो जो उसका आर्गूमेंट था वह फैलेसी
मतलब एक मिथ्या या भ्रम इस पे आधारित था, ना कि फैक्ट पे। ओके, यहाँ पे काफ़ी लोग वोटिंग करते हुए दिखाए गए हैं। ये वोटिंग चल रही है, वोट टुडे का बैनर लगा हुआ है। तो अ डायरेक्ट वोट बाई ऑल मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरेट, जो इलेक्टोरेट के सारे मेंबर हैं उनके द्वारा वोटिंग की जाए, तो उसके लिए बोलते हैं, बाइट यूज करते हैं प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट, ओके। जनमत संग्रह या जनमत संग्रहण, ठीक है। रेफरेंडम वोट, द गवर्नमेंट हेल्ड अ प्लेबिसाइट टू डिसाइड द कंट्रीज फ्यूचर। तो सरकार ने देश के भविष्य को डिसाइड करने के लिए एक प्लेबिसाइट करवाया, यानी कि जनमत संग्रह। कभी कभी होता नहीं है, जैसे मान लो पहले कुछ स्टेट थे इंडिया के जो इंक्लूड नहीं हुए थे टेरिटरी में, ना पाकिस्तान में ना इंडिया में। तो वहाँ पे प्लेबिसाइट यानी कि जनमत संग्रह कराया गया कि वो कहाँ मिलना चाहते हैं, या इंडिया में या पाकिस्तान में। तो मैक्सिमम ने इंडिया में ही मिलना स्वीकार किया था। ओके, तो वो होता है एक टाइप से वोटिंग ही कराना, डेट इज़ प्लेबिसाइट, कोई डिसीजन लेने के लिए। अब ये देखो, एक दूसरे की तरफ मोए फलाएँ बैठ खड़े हुए हैं, बैठे नहीं हैं। तो एक दूसरे के प्रति ऐसा टू मीट और फेस विथ हॉस्टाइल और आर्गुमेंटेटिव इंटेंट, कि एकदम से झगड़ा करने के लिए तैयार हैं दोनों। डेट इज़ कन्फ्रंट, आप ये तो जानते होंगे, यार सामना करना, टकराना, फेस करना एक दूसरे को, या एनकाउंटर। ही हैड टू कन्फ्रंट हिज फियर्स बिफोर द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू से पहले उसको अपने डर से सामना करना पड़ा। जब जाते नहीं है इंटरव्यू वगैरह होता है कुछ, मैं तो फेस किया था जब रैंक आई थी, तो एकदम अलग ही डर लगता है। कैमरे के सामने बैठो, इतनी सारी लाइट लगी हुई हैं, कैमरे, डैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ फियर। हाँ खैर, नेक्स्ट, ये कुछ खा रहा है और एकदम से इसको बिल्कुल बहुत ही प्लीजेंट स्वाद आए, तो डैट इज अ शार्प स्टिमुलेटिंग टेस्ट और फ्लेवर। काफ़ी कुछ चीज़ें होती नहीं है कि एकदम से बहुत ही प्यारा टाइप का स्वाद आता है, डैट इज पिक्यांसी, यानी कि तीखापन या रोचकता। काफ़ी मतलब एकदम मन को मोह ले ऐसा स्वाद, स्पाइसीनेस या फिर एक्साइटमेंट। द पिकेंसी ऑफ हर रिमार्क्स मेड एवरीवन लाफ। तो जो उसने रिमार्क दिए, तो ये इस तरह से भी यूज हो सकता है, तो डायरेक्ट स्वाद के लिए या फिर अदर वे में। तो मतलब वो इतने रोचक थे कि उसने सभी को हंसा दिया। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इधर पे दिखाया गया है, ये लिखा है RIP, इधर आई लिखा हुआ है। ओके, ये किसी का वो मोनूमेंट टाइप का बना हुआ है और ये फ्लावर अर्पित कर रहे हैं। दो, एक टाइप से किसी को ऑनर करना, किसी की मेमोरी को, स्पेशली एक सेरेमनी के तौर पे, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कमेमोरेट। इधर पे C लिखा हुआ है, वो दिख नहीं रहा है इसकी वजह से, सॉरी, ये क्या हुआ। ओके, सो इधर पे C लिखा हुआ है कमेमोरेट, जिसका मतलब होता है स्मरण करना या सम्मानित करना। सेलिब्रेट और ऑनर सम वंस मेमोरी। ओके, वी कमेमोरेट आवर नेशनल हीरोज एवरी ईयर। हम करते हैं ना याद, चाहे 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी, जो अपने फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको याद किया जाता है। सो डैट इज कमेमोरेट। ओके, नेक्स्ट, एक दीवार, पीछे एक बॉम्ब टाइप का विस्फोट हुआ है और ये दीवार सारी पूरी तबाह हो गई है। तो टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, डैट इज ऑब्लिटरेट, मिटा देना या नष्ट कर देना। डिस्ट्रॉय, इरेज। द स्टॉर्म ऑब्लिटेटेड ऑल ट्रेसेस ऑफ द ओल्ड ब्रिज। तो जो पुराना पुल था उसके जितने भी ट्रेसेस थे वो सारे नष्ट कर दिए काहे ने, स्टॉर्म यानी कि एक तूफान ने। ठीक है, नेक्स्ट में काफ़ी कुछ कचरा ये दोनों फैला रखे हैं, जो कि गंदी बात होती है, नहीं फैलाना चाहिए पार्क वगैरह में। तो स्कैटर्ड ट्रैश इन अ पब्लिक प्लेस, किसी पब्लिक प्लेस पे कचरा बिखरा पड़ा हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं लिटर। ठीक है, कूड़ा या फिर फैलाना, मतलब एक तो ये हुआ नाउन जो इसका मतलब हो गया कूड़ा, इसके लिए एक और वर्ड जो इसका सेम मीनिंग होगा वो होगा फैलाना। यदि ये नाउन की तरफ, ये सॉरी वर्ब की तरह यूज हो तो मतलब होगा फैलाना, ट्रेस या स्कैटर। ओके, पीपल शुड नॉट लिटर द स्ट्रीट विथ प्लास्टिक वेस्ट। तो इधर काय की तरह यूज हुआ है, वर्ब की तरह, तो इसका मतलब होगा फैलाना या कूड़ा फैलाना। ठीक है, तो लोगों को गलियों में प्लास्टिक वेस्ट नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, अगले में ये इसको डांट रहा है छोटे बच्चे को, यू शुडंट डू डैट, तो मैं वह नहीं करना चाहिए था।
टू स्कोल्ड और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, यानी कि किसी के प्रति किसी को डांटना या फिर उसके प्रति अपना डिसअप्रूवल शो करना, एक्सप्रेस करना, डेट इज रिप्रोच, या फटकार लगाना, किसी को दोष देना जिससे उसको अपनी गलती का एहसास हो। ब्लेम और स्कॉल्ड, सी रिप्रोच्ड हिम फॉर अराइविंग लेट टू द मीटिंग, उसने उसको फटकार लगाई कि मीटिंग में लेट क्यों आए हो, जिससे उसको अपनी गलती का एहसास हो सके। ठीक है, तो डेट इज रिप्रोच। ओके, एक गुब्बारों का एक समूह है और सेम टाइप की चीज़ों का एक ग्रुप हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्लस्टर। एक टाइप से समूह या गुच्छा, बंच और ग्रुप। द स्टार्स फॉर्म अ ब्राइट क्लस्टर इन द स्काई, कभी कभी देखें आप आसमान में बहुत प्यारी प्यारे शेप बने हुए होते हैं, पैटर्न तारों के। पहले छत पे लेटा करते थे, देखते थे तारों के क्या क्या बन रहा है, ऐसे मिला मिला के एक इधर 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप के, कुछ सप्त ऋषि बोलते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारे पैटर्न बनते थे, अभी भी बनते हैं, बट कोई वक्त ही नहीं है आसमान को निहारने, तारों को, और आजकल दिखते भी नहीं हैं इतने। तो मौसम काफ़ी वो हो रखा है, धुआं पॉल्यूशन वगैरह। खैर, नेक्स्ट पिक में ये दिखाए गए हैं कुछ सामान चुरा के भाग रहे हैं। तो लूट और प्लंडर वायलेंटली, यानी कि वायलेंटली लूट लेना सामान वगैरह, डेट इज प्लेज। स्पेशली यूज होता है जो युद्ध वगैरह होते हैं, युद्ध के बाद सैनिक जो हार जाती है साइड, वहाँ का सारा सामान लूट के ले जाते हैं, डेट इज प्लंडर और प्लेज। लूटना, डाका डालना, प्लंडर और लूट। द इन्वेडिंग आर्मी बिगेन टू प्लेस द टाउन, तो जो आक्रमण करने वाली आर्मी थी उसने गाँव को, टाउन को लूटना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन हाईलाइट कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो यानी कि वो इम्पोर्टेंट है अलग से, तो स्पेशल इम्पोर्टेंस या अटेंशन देना किसी चीज़ को, डेट इज एम्फेसिस, जोर या महत्व, स्ट्रेस, इम्पोर्टेंस। द टीचर लेड एम्फेसिस ऑन रेगुलर प्रैक्टिस, तो टीचर ने कहा कि हमें रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे जितना, तो उतने अच्छे से हम चीज़ों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, डेट इज एम्फेसिस, किसी चीज़ पे महत्व देना, अलग से जोर देना। ये साइकिल चल रहा है नेक्स्ट पिक में और इसका पिछला भाग दिख रहा है। तो पिछले पार्ट के लिए या रियर पार्ट या बैक वाइट साइड, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं पोस्टीरियर, और आगे वाले को एंटीरियर। ठीक है, तो पीछे का या फर्स्ट, रियर या बैक। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कार वाज डैमेज्ड, तो कार का पिछला हिस्सा था वो डैमेज हो गया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। देखो ये कुछ बोल रहा है, ये दोनों बैठे हुए हैं, ये बातें कर रहा है बड़ी बड़ी। ठीक है, फॉम्पस और प्रीटेंसियस स्पीच। ओके, तो बनावटी बातें या खोखले शब्द, मतलब बड़ी बड़ी फेंकना बट काम कुछ नहीं करना, डेट इज। सो इसके लिए वर्ड यूज होता है फर्स्टियन, इसका मतलब इसके लिए वर्ड यूज होता है फर्स्टियन। सिनोनिम्स बॉम्बास्ट या पॉम्पसनेस, यानी कि एक टाइप से दिखावापन, यानी कि बातें बड़ी बड़ी फेंक रहे हो और काम कुछ भी नहीं। हिज स्पीच वाज फुल ऑफ फर्स्टियन एंड एग्जेजरेशन, यानी कि उसका मतलब सिर्फ दिखावे से भरा हुआ भाषण था। नेक्स्ट एज, ये देखो इतनी बड़ी चॉकलेट ऑफर कर रहा है इसके लिए, अब ये मतलब चॉकलेट दे देगा बट इससे कुछ काम करवाएगा, यानी कि टू परसुएट जेंटली और फ्लैटर, एक टाइप से दूसरों की चापलूसी करना और उस चापलूसी के द्वारा अपना काम निकालना, डेट इज कजूल, यानी कि मनाना, फुसलाना, परसुएट करना, कॉक्स करना। सी ट्राइड टू कजूल हर फ्रेंड इनटू ज्वाइनिंग द ट्रिप, तो उसने जो उसकी दोस्त थी उसको इस टाइप से परसुएट किया कि वो ट्रिप में उसको ज्वाइन कर लिए। जैसे होते हैं ना कुछ लोग कि जाते ही नहीं हैं, उनको मनाना पड़ता है काफ़ी कुछ बोल के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक ये पैलेस टाइप का दिखाया गया है और ये राजकुमार टाइप का खड़ा हुआ है। तो कोई क्षेत्र, कोई रीजन हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रेल्म। ओके, किंगडम और डोमेन। देखो ये एक तो प्रॉपर
इसका खुद का रीजन है। और एक तो इस सेंस में यूज़ होता है जैसे रेलम ऑफ साइंस, यानी कि साइंस का क्षेत्र, तो एक क्षेत्र, राज्य, तो उस टाइप से देखो, एक तो प्रॉपर मीनिंग हुआ इसका, और एक इलस्ट्रेटिव वे में, यानी कि किसी और चीज़ के क्षेत्र को दिखाने के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, रेलम, डोमेन और किंगडम, ही मेड ग्रेट डिस्कवरीज इन द रेलम ऑफ साइंस, यानी कि उसने साइंस के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरीज की। नेक्स्ट एंड लास्ट पिक इज, यहाँ पे ये बीच में रिवर बह रही है, एक पुल बना हुआ है, और एक टाइप से बहुत स्टीप, यानी कि बहुत ढलान वाली एक टाइप से घाटी टाइप की बन गई है इधर बीच बीच में। ठीक है, तो काफ़ी पतली टाइप की सकरी जो रिवर के कटने से इस टाइप की घाटी बन जाए, उसके लिए बोलते हैं बाइड्यूज रेवाइन, यानी कि डीप नैरो वैली, काफ़ी मतलब सकरी और गहरी घाटी। ठीक है, खाई, एक दर्रा, जॉर्ज कैनियन, द कार फेल इनटू अ डीप रेवाइन ड्यूरिंग स्टॉर्म, तो तूफान के दौरान एक कार थी वो गहरी रेवाइन, यानी कि एक टाइप से एक खाई या फिर घाटी में गिर गई जो काफ़ी गहरी हो और सकरी हो। ठीक है, तो इसी के साथ 20 वर्ड हुए कंप्लीट। रिवाइज कर लिया जाए एक बार फास्ट वे में। सोविनिज्म, यानी कि कोई ऐसा बिलीफ जो जिसमें कोई पर्सन खुद के ग्रुप को सर्वश्रेष्ठ माने, फैक्सिमिली एग्जैक्ट कॉपी होना, यानी कि एक दूसरे की प्रतिलिपि। ओके, ट्रूकुलेंट, लड़ाकू टाइप, इवलियंट, यानी कि उत्साही या फिर जोशीला है कोई। फैलेसी, एक ऐसा बिलीफ मान के चलना जो कि तथ्यों की जगह सिर्फ भ्रम या मिसकंसेप्शन पे आधारित है। प्लेबिसाइट, वोटिंग। ओके, कन्फ्रंट, सामना करना। पिकेंसी, यानी कि बहुत शार्प स्टिमुलेटिंग टेस्ट, यानी कि काफ़ी बहुत ज़्यादा चटकीला टाइप का स्वाद जो होता है। कमेमोरेट, यानी कि याद करना, और वो भी एक फॉर्मल वे में। ऑब्लिटेट, पूरी तरह समाप्त करना। लेटर, यानी कि कूड़ा कचरा फैलाना या कूड़ा कचरा। रिफ्रोच, यानी कि दूसरे को डांटना इस टाइप से कि उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए। क्लस्टर, गुच्छा। प्लेस, लूटना, स्पेशली बार के दौरान। एम्फेसिस, किसी चीज़ पे इम्पोर्टेंस देना। पोस्टीरियर, पीछे वाला भाग। फर्स्टियन, यानी कि बड़ी बड़ी बातें फेंकना। और कजोल, दूसरे को परसुएट करना। रेलम, यानी कि एक टाइप से किंगडम, डोमेन। ठीक है, एंड रेवाइन, यानी कि एक गहरी खाई टाइप की। ओके, एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है पसंद आई होगी और आपने कुछ नए वोकैब वर्ड्स भी सीखे होंगे। ऐसे ही मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में और मज़ेदार वोकैब के साथ। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बाकी अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।